इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आरोप के लिए 38% सेलेक्ट हैं। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इन चारों ग्रहों को क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहा जाता है। ग्रहों की संख्या हम सभी जानते हैं 8 होती है। प्रथम 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है यूट्रिकुलेरिया। यह एक जलीय कीटभक्षी पौधा है जो जल से कीटों को खाता है। प्रश्न नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। पहले वाला कथन सही है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून 1973 ईस्वी को। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी, तो कथन नंबर 2 यहाँ पर सही है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी स्पेन ने की। देखिए वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। 1 और 2 यहाँ पर सही है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किस देश ने की है, ये पॉइंट भी जान लीजिए। तो ये की है नीदरलैंड ने। किसने? नीदरलैंड और आइवरी कोस्ट ने की है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदरक परकंद सही है। अलसी रबी की फसल है, ये भी सही है। गेहूँ फ्लेरिस माइनर, तो ये भी सही है। चना नीलम, ये यहाँ पर गलत है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी आएगा। नीलम किसकी प्रजाति है? तो यह आम की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 5, देसी नागपुर एम्पायर लाडू किस फल उत्पादन से संबंधित है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी नारंगी। प्रश्न नंबर 6, सौर पवन में सूर्य के अवरक्त प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। याद रखना है अवरक्त प्रकाश, तो आप रिलेट कर लेना है, अवतल दर्पण आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 लगाइए। किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो किस तारीख को किए थे? यह तारीख थी 24 जनवरी 1950। ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8, पनामा नहर किन 2 सागरों या महासागरों को जोड़ती है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश के नृत्य क्षेत्र और जिला यहाँ पर दिया गया है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड सही है। कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र, ये भी सही है। नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश सही है। राई नृत्य जौनपुर यहाँ पर दिया गया है, गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। राई नृत्य किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे जैन तीर्थ कहा जाता है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी वाराणसी को। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओसाका कांच निर्माण उद्योग दिया गया है, जो कि गलत है। ओसाका जापान में है, जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डी वाले को देखिए, नगोया सूती वस्त्र
तथा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह भी जापान में है। प्रश्न नंबर 12, भारतीय एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1982 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, नीति आयोग द्वारा जारी MPI रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक गरीबी वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। देखिए यहाँ पर सर्वाधिक गरीबी वाले राज्यों का अवरोही क्रम हमें यहाँ पर बताना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 14, वर्ष 2022-23 में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी दर क्या रही है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 56.3% रही है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आरओ एग्जाम के लिए, डेटा याद रखना है, 56.3% रही है। प्रश्न नंबर 15, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पर दिया है बाजार कीमत पर, तो आंसर में भी आपको याद रखना है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP मूल्यह्रास। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। अब्दुल हमीद लोहरी थे, तो ये किससे संबंधित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, शाहजहां के शासनकाल में एक राज्य के इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुने। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 ईस्वी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 ईस्वी, प्रथम ओगल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी, द्वितीय ओगल मैसूर युद्ध 1780 ईस्वी। देखिए यहाँ पर ये सभी युद्ध सही सुमेलित हैं। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। प्रथम ओगल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय ओगल मैसूर युद्ध 1780, और तृतीय को भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 1790 92, तो आपको 1790 याद रखना है। और फोर्थ वाला हुआ था 1799 ईस्वी। अगर हम आपको याद कर लेना है, प्रथम 1767, फिर 1780, 1790, 1799, तो चारों युद्ध आपको कन्फर्म हो चुके हैं, आएंगे तो छूटेगा नहीं। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है प्रधानमंत्री ने। देखिए कम समय में आपको अच्छे प्रश्न उपलब्ध कराता हूँ, 2-3 प्रश्न भी एक क्लास से मिल गए तो ये देख लीजिए मेरिट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 19, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही काल अनुक्रम होगा? कितना अच्छा प्रश्न है ये, आंसर लगाइए आप। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सतारा, बाघाट, झांसी, अवध। सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किया गया राज्य है सतारा। प्रश्न नंबर 20, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। सूची फर्स्ट में विद्रोह है और सूची सेकंड में यहाँ पर इनके सन मेंशन किए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सन याद रखने हैं। नील विद्रोह कहा था 1860 याद रखना है, तो ए का यहाँ पर 2 आएगा। संताल विद्रोह 1856 याद रखना है, बी का यहाँ पर 1 आएगा। मुंडा विद्रोह 1899 1900, सी का यहाँ पर 4 आएगा। कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 1829, डी का 3 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं।
निम्नलिखित में से मानव गुर्दे का कौन सा सामान्य कार्य नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 22, उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से उत्तर प्रदेश में सोना प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो यह बना है रिहंद बांध पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल कब बोई जाती है? सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है गेहूं की फसल। यह रबी की फसल होती है। प्रश्न नंबर 25, नागोर्नो काराबाग क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित रहा। यह क्षेत्र किन देशों के बीच विवादित है? देखिए, चर्चित वाला पॉइंट कोई भी हो उससे प्रश्न बन जाता है। प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, आर्मेनिया अजरबैजान। प्रश्न नंबर 26, संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन COP28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, संयुक्त अरब अमीरात में। निम्नलिखित अभिसमय का उनके वर्षों से मिलान कीजिए, सही कोट का चयन करें। गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉइंट पता है तो आंसर लग जाएगा। कार्टेजेना प्रोटोकॉल वर्ष 2000 आएगा। ए का यहाँ पर सेकंड आएगा। ए का सेकंड केवल ए और बी में है। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 1997 ईस्वी। ये तो मैंने बताया था कि याद कर लेना है। तो बी का यहाँ पर थर्ड आएगा। तो बी का थर्ड केवल ऑप्शन ए में है। तो यही हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप पेपर में चेक कर सकते हो। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, UN रेड 2008। यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये फोर्थ है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के कौन से उपबंधों में हुआ है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्य, प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में किसका उल्लेख किया गया है? न्याय का। तो यहाँ पर हमारा आंसर बी जो है करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29, भारत के प्रमुख दर्रों तथा उनसे प्रशस्त मार्ग के संदर्भ में सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करें और एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में देख लीजिए, यहाँ पर दर्रे दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर दिए गए हैं राज्य और देश दिए गए हैं। इस तरह के प्रश्न में जो भी पॉइंट आपको पता है सबसे पहले उसको मिला लीजिए। तुजू दर्रा, मणिपुर, म्यांमार। डी का यहाँ पर 3 आएगा। डी का 3 ऑप्शन में देखिए केवल बी और डी में है। चलिए उसके बाद लगाइए। जलेपला हम सभी जानते हैं, गंगटोक, लहासा। बी का 1 आएगा। और बी का 1 किस ऑप्शन में है? आप देख रहे होंगे कि बी वाले में है। तो हमारा बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अब अन्य को देख लीजिए। देखिए, ये तो हमें मिलान की वजह से करना पड़ रहा है। याद सभी को करना है। जराला भारत चीन, उसके बाद पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 2, 1, 4, 3।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। मेसाबी रेंज तांबा क्षेत्र से संबंधित नहीं है, यह संबंधित है लोह एक्स से। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में यहाँ पर खान दी गई है। जस्ता खनिज जावर की खान से प्राप्त होता है, ए का यहाँ पर 3 आएगा। सोना हट्टी की खान से, बी का 4 आएगा। क्रोमाइट सुकिंदा खान से प्राप्त होता है, सी का 2 आएगा। पाइराइट अमजोर, डी का यहाँ पर 1 आएगा। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है 3 4 2 1। प्रश्न नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। पहले वाला कथन सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय इनफोर्सिबल नहीं है। तो कथन नंबर 2 भी सही है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। प्रश्न नंबर 34, चुकंदर में हार्ट रोट किसकी कमी से होता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, बोरान की कमी से होता है चुकंदर में हार्ट रोट। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, वेब ब्राउज़र या वेब पृष्ठ परिवर्तक है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कलाकार और कला यहाँ पर दी गई है, देख लीजिए किसका संबंध किससे है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। फर्स्ट का सी आएगा। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी क्या है? तो ये एक गायक हैं, यहाँ पर आएगा सेकंड का ए। विष्णु दिगंबर पुलिस्कर, तो ये संगीतकार हैं, सी का यहाँ पर। थर्ड का यहाँ पर बी आएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, फोर्थ का डी आएगा। CABD ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से सम न्यूटॉनिक समूह है, देख लीजिए किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ भी 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करो। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आगे लेकर आऊँगा जो कि आरओ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। इस प्रश्न को लगाइए। DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है। सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। आरओ के लिए सभी तरह के प्रश्न इम्पोर्टेंट है। क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।